नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना केसों में संख्या की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण से रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। आज 24 घंटे में पूरे उत्तराखंड में 128 लोगों की मौत हुई है। ये कोरोना से हुई मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ देहरादून के ही अलग अलग अस्पतालों में 94 लोगों की मौत हुई, जबकि नैनीताल में 24 मरीजों की मौत हुई। वहीं कोरोना केस की बात करें तो राज्य में 5403 नए केस सामने आए हैं, जिसमें देहरादून में सबसे ज्यादा 2026 केस आए। 3334 मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया। कोरोना के एक्टिव केसेस की जब हम बात करते हैं तो 50,400 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, बेशक संख्या कम हो रही हो, एक्टिव मरीजों की रोज की बात करें, लेकिन जो मौत का आंकड़ा आया है वो डराने वाला है। ना बिल्कुल जीनत, अभी तक हम 100 का आंकड़ा पूरे स्टेट में देख रहे थे, लेकिन आज 94 डेथ सिर्फ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, और देहरादून में ये आंकड़ा 94 का होने का मतलब साफ है कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस वक्त, और कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट भी पूरी तरह चपेट में है कोरोना की। और आज अगर बात की जाए तो 4 डेथ पौड़ी में, 1 डेथ पिथौरागढ़ और 2 डेथ रुद्रप्रयाग में हुई है। ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और 1 डेथ होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संक्रमण अब पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ रहा है, और ये बड़ी चिंता की वजह है जीनत। तो केसेस भले ही 5000 के एवरेज में हो, लेकिन डेथ का होना ये एक बड़ी चिंता पूरी सरकार के लिए भी होनी चाहिए और शासन के लिए भी। जीनत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए दीपांकर। आज उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ के कुमराड़ा गांव में बादल फट गया, और बादल फटने से सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ। यहां पर तकरीबन 300 परिवार रहते हैं, और ये जो मलबा था वो घरों में घुस गया। इस बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंचती है और बचाव कार्य शुरू करती है। तो देखिए बादल फटने से किस तरह से नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि 300 परिवार यहाँ पे रहते थे, कई मकान थे, कई दुकानें थी, तो सब में जो है मलबा घुस गया। लोगों को जो है विस्थापित वहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बात रही। माली नुकसान काफ़ी हुआ है, लोगों के घरों को, दुकानों को काफ़ी नुकसान हुआ। और ये गांव जो है कुमराड़ा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर 300 परिवार रहते हैं। तो रुद्रप्रयाग के नरकोटा में भी बादल फटने की घटना हुई। यहां बादल फटने से पानी के साथ आया मलबा कई घरों और दुकानों में घुस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। सूचना के बाद डीडीएमओ की टीम मौके पर पहुंची। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर तहसील के थलीस्याण तोक में रविवार को बादल फटने की घटना सामने आई। जंगल क्षेत्र में घटी घटना के बाद पानी के सैलाब के साथ बड़ी मात्रा में मलबा आया, जो अलकनंदा नदी में जा मिला। गनीमत ये रही है कि बादल फटने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही किसी तरह की संपत्ति को नुकसान हुआ है। देहरादून में 3 दिन के लिए 6 मई सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है। देहरादून, ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद, क्लेमेंट टाउन, गढ़ी कैंट, डोईवाला, विकासनगर और मसूरी में लागू रहेगा ये कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, राशन की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन पब्लिक और निजी गाड़ियों पर बैन रहेगा। इसके साथ ही दुकानें केवल 12 बजे तक ही खुल सकेंगी। पिथौरागढ़ जिले के ज्यादातर हिस्सों में आज से लॉकडाउन लग गया है। दोपहर 2 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया। जिले के सभी नगरपालिका और नगर पंचायतों के साथ ही मुंसियारी, नाचुनीथल, जौलजीबी, बलुआकोट, अस्कोट, कलानी छीना और बुंगा छीना लॉकडाउन प्रभावी क्षेत्र हैं। लॉकडाउन के दौरान सब्जी, राशन, मेडिकल, डेयरी और मीट की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। फिलहाल लॉकडाउन की समय सीमा 1 हफ्ते रखी गई है। पिथौरागढ़ जिले में आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिले की जितनी भी नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें हैं, उनके साथ कुछ ऐसे इलाके भी इसमें शामिल किए गए हैं जहां बीते दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। 1 हफ्ते तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं वही चालू रहेंगी। उसके अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, पिथौरागढ़ प्रशासन उसको लेकर अलर्ट है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़।
रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए डीएम मनोज गोयल ने जिले में 3 दिन का कर्फ्यू लगाया, जो कि आज से 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जरूरी सामान की दुकानें 1 बजे तक खुली रहेंगी। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन व नियमों का पालन करवाने के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में निगरानी समितियों का गठन किया है। हमने आज ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का एक आदेश जारी किया है, जो समिति ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें अन्य कार्मिक जो धरातल के जितने भी कार्मिक होते हैं उन सबको ग्राम प्रधान की सहायता के लिए जोड़ा गया है। जैसे आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम विकास अधिकारी, जो वहाँ पे कार्यरत अध्यापक हैं, उन सबको इस समिति में जोड़ा गया है, जिनका दायित्व ये होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए, मास्क का पालन करवाने के लिए, होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राम प्रधान को पूरा सहयोग है। उत्तराखंड में कर्फ्यू 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। बाजार खुलने का समय भी अब दोपहर 12 बजे तक ही कर दिया गया, लेकिन कर्फ्यू से कोरोना की चेन टूटती नहीं दिख रही है और हालात कंप्लीट लॉकडाउन की ओर इशारा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना से बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। हालात को सुधारने के लिए पहले 27 अप्रैल को 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाया गया, फिर कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया। बाजार की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से घटाकर 12 बजे कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके हालात बहुत बेहतर नहीं दिख रहे। तो सवाल है कि क्या उत्तराखंड अब पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि फैसला जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जनता जो चाहती है वही हम करेंगे। कर्फ्यू होगा सर? जनता चाहती है हम करेंगे, वही करेंगे जो जनता चाहती है। कुछ ही समय बाद आपके सामने वो विषय आ जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री जनता के हिसाब से फैसले की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोग हों या फिर एक्सपर्ट्स, सभी का कहना है कि ये कोरोना की लहर नहीं बल्कि सुनामी है। इसे थामने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन जरूरी है। सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। ऐसे 3 दिन करके लॉकडाउन बढ़ाने से कोई भी यहाँ पे उपाय नहीं। दोपहर 2 बजे तक पूरे शहर में आदमी बिना रोक टोक कहीं भी घूम सके। इस समय लोग समय का दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और जो छूट मिली हुई है अभी उसका भी दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, जिससे कि ये संक्रमण रोकने में नहीं आ रहा है। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस, संक्रमण दर जो है वो इन 2 जिलों में बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। तो ऐसे में ये 3-3 दिन का जो लॉकडाउन सरकार लगा रही है, सरकार को बहुत सख्ती के साथ जो है एक लंबे पीरियड का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कोरोना से रोजाना लोग मर रहे हैं, केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3-3 दिन कर्फ्यू आगे बढ़ाने का फैसला कारगर होता नहीं दिख रहा और धीरे धीरे हालात कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीते साल कोरोना के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि कोरोना के हालात को देखते हुए और सख्ती की जरूरत है। ग्राम प्रधानों को दिया जाए चालान करने का अधिकार, ताकि नियम ना मानने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो सके। इसके लिए मुझे लगता है कि 3 चीजें हमको करने की जरूरत है। पहली चीज कि जो अभी कर्फ्यू चल रहा है इस पर और अधिक सख्ती की जरूरत है। सख्ती हुई है लेकिन और अधिक सख्ती की जरूरत है और जनमानस का सहयोग लेने की इसमें ज़रूरत है। दूसरी बात, जो टेस्ट हैं, RT-PCR हैं, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए गाँव में फिर हम क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था पर विचार करें। चंपावत जिले में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 1500 के पार हो चुकी है। लोहाघाट विधायक पूरन फर्त्याल ने सीएम से जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की मांग की। तो चंपावत पहुंचे कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। जिले के मौजूदा हालातों को लेकर सीएम के सामने बात रखेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। कुछ ऐसी हमारी दिक्कतें हैं, जैसे पानी की हो सकती है, राशन सामग्री की सप्लाई की हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की समस्या हो सकती है। तो इन सब दृष्टिकोण से हमको अपनी व्यवस्था ठीक करने के पश्चात ही हमको लगता है कि इस विषय पर सोचना चाहिए। और मैं भी मुख्यमंत्री से एक बार वार्ता करने के पश्चात ही हम आगे अधिकारियों को बोल पाएंगे
कि लॉकडाउन किस कंडीशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनपद चंपावत में भी अब लॉकडाउन की आवश्यकता है, उसी के बारे में मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी बात हुई है। मैंने अपना सुझाव दिया है कि जनपद चंपावत लोहाघाट में विशेष तौर पर लॉकडाउन की आवश्यकता कम से कम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की है, और उनने कहा कि इसमें विचार करते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि राज्य में 5 चरणों की रणनीति पर काम चल रहा है। पहले टेस्टिंग की जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होती है, फिर मरीज को आइसोलेट किया जा रहा है, फिर इलाज हो रहा है, इसके बाद वैक्सीनेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव दावे बड़े बड़े कर रहे हैं और 5 पॉइंट्स भी गिनवा रहे हैं, लेकिन हालात से साफ है कि ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा ग्राउंड पर। उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, फिर आइसोलेशन की है, उस पर्सन को हमें आइसोलेशन में कर रखना है, एंड सेकेंडली ट्रीटमेंट है, एंड लास्ट वैक्सीनेशन है। तो 5 हमारा स्टेप्स की जो स्ट्रैटेजी है, स्टेट गवर्नमेंट लगातार इसी स्ट्रैटेजी में चल रही है। आपने हमारा मीडिया बुलेटिन में भी देखा होगा कि हमारे जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, अब सब्सटैंशियल नंबर हमारा बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 282 कंटेनमेंट जोन्स अलग अलग माइक्रो। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कॉन्टैक्ट खरीद के, आपको बता दें, कंसंट्रेटर खरीद के सांसद निधि के लिए जो है उन्होंने पैसे दिए, यानी कि इसे खरीदा जा सके। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस बारे में कई बार बातचीत हुई उनकी पहले भी, और वार्ता में कंसंट्रेटर की कमी पर चर्चा की थी। उत्तराखंड के कई अस्पतालों में ये ऑक्सीजन उपकरण दिए जाएंगे। सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि वो अनेक संस्थाओं के माध्यम से भी सहयोग के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से बढ़े मरीजों से जहां अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है, तो वहीं अस्पतालों की डरावनी और शर्मसार करने वाली तस्वीर भी सामने आती है। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में आईसीयू में एक बदहवास मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। वो मदद की गुहार लगा रहा था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले पर कैबिनेट मंत्री का कहना है कि जिम्मेदारी और मानवीय दृष्टि से काम बेहद जरूरी है। जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तुम अंदर में बाहर मत करो। ये बाबा जी इस वार्ड में, और ये एक सामान्य वार्ड है, लेकिन इन बाबा जी की ये स्थिति है, यहाँ पर अटेंडेंट को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, और ये इन्होंने लेटरिंग कर रखी है। जिम्मेदारी से नहीं लेंगे और इसमें मानवीय दृष्टिकोण अगर हमारा नहीं होगा तो मैं सोचता हूँ कि हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। देखिए, अपने भक्तों के प्रति जैसा व्यवहार भगवान को करना चाहिए, उसी तरह का व्यवहार मैं सोचता हूँ इस समय चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का मरीजों के प्रति होगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, मैं सोचता हूँ। चंपावत के लोहाघाट सीएचसी में निरीक्षण को पहुंचे डीएम और एसपी के सामने हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जब बिना इजाजत के अस्पताल का ज्यादातर स्टाफ गायब मिला। लोहाघाट सीएचसी की उपस्थिति रजिस्टर में डॉक्टर सोनाली मंडल के एडवांस में 4 मई तक के हस्ताक्षर पाए गए, जबकि अस्पताल में 3 सफाई कर्मी कई दिन से लापता हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देख डीएम ने सीएमएस को जमकर फटकार लगाई और सीएमओ को 3 दिन के अंदर लापरवाह स्टाफ पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने की बात कही। कुछ समस्याएं अस्पताल की हैं, जैसे गंदगी यहाँ काफ़ी है, कुछ लोग अनऑथराइज एब्सेंट चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 या 3 दिन में ही इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट मैं इनसे लूँगा, ये कार्रवाई करके मुझे बताएंगे। अल्मोड़ा जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल में पहले से सोमवार को 600 मरीज ओपीडी में डॉक्टरों की दिखाते थे, लेकिन कोरोना के डर की वजह से मरीजों का आंकड़ा 100 भी नहीं पहुंच रहा। ओपीडी में कम संख्या को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर लोग कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल आने से बच रहे हैं। चारधाम यात्रा स्थगित किए जाने से हरिद्वार के व्यापारियों में निराशा है। नाराज व्यापारियों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर अपनी नाराजगी जाहिर की। नाराज व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से हरिद्वार का व्यापार चौपट हो चुका है, जिसे देखते हुए सरकार को व्यापारियों को विशेष पैकेज देना चाहिए। चीज से व्यापारियों को कोई राहत देनी चाहिए, व्यापारियों को कोई पैकेज देना चाहिए, यात्रा चालू करनी चाहिए। उसमें वो आप अपने जो भी नियम है कोविड-19 के उसके फॉलो करो, मगर यात्रा क्यों बंद कर दिया आपने? इस तरह का अगर उनको लॉकडाउन करना था तो इस जो है आर्थिक पैकेज देते व्यापारियों को, और गरीब लोगों के लिए कम से कम राशन तो मुहैया कराते हैं, और कुछ नहीं किया और एकदम बंद कर दिया इन लोगों ने। और आज जो है अगर भाजपा के प्रतिनिधियों को ढूंढ रहे हैं, पूर्व मंत्री साहब को ढूंढ रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष को ढूंढ रहे हैं, सांसद जी को ढूंढ रहे हैं, एक नहीं दिख रहा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। देहरादून की बात करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 मई तक राज्य में बारिश और ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 5 मई को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है तो कहीं पर बर्फ गिर सकती है। 3 और 4 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो जनपद है, यहाँ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। 51 शक्तिपीठों में स्थान रखने वाला नैनीताल का नैना देवी मंदिर, इसकी बात करेंगे, श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। तेजी से फैल रहे कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है और अनिश्चित काल के लिए बंद है। मंदिर प्रबंधन ने मंदिर गेट पर ताला लगाकर श्रद्धालुओं के लिए नोटिस चिपका दिया है। आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिथौरागढ़ में साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली 6 दिन में 406 किलोमीटर का सफर तय करेगी। केंद्र सरकार के कार्यक्रम के तहत रैली धारचूला से टनकपुर तक जाएगी। बीआरओ का कहना है कि रैली का मकसद कोरोना और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना है।